राम राम सा। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और आज का अपना टॉपिक है मानव रोग। देखिए, मानव रोग या मनुष्य में होने वाली बीमारियों से जुड़े हुए कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और हुए हैं उन सभी को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रोग की। तो रोग क्या है? रोग मानव की या सजीवों की कार्य शक्ति में आने वाली कमी है। अगर कोई सजीव नियमित रूप से कार्य करता है और यदि उसके कार्य में कोई कमी आने लग जाए या उसके शरीर अंगों तंत्रों में कोई कमी आने लगे तो उस परिस्थिति को कहा जाता है रोग। रोगों को 3 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले देखो, रोग क्या है? संक्रामक। दूसरा बताया गया है असंक्रामक। और तीसरा बताया गया है अनुवांशिकी या अनुवांशिक, या इन्हें वंशागत भी कहते हैं। कितने रोग बताए गए हैं? संक्रामक, असंक्रामक और वंशागत। संक्रामक रोग वे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलते हैं। जैसे एक रोगी व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे वो फैलते हैं। संपर्क में आने पर फैलने वाले जैसे टीबी है, चिकन पॉक्स है, छोटी माता जिसे कहते हैं, या खुजली वगैरह है, दांत खाज खुजली है, ठीक है, बहुत से हैं इटिस। दूसरे हैं असंप्रापक, यानी संपर्क में आने पर भी नहीं फैलते हैं। यानी एक रोगी व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो ये रोग नहीं होंगे। इसमें आप एड्स भी लिख सकते हो। चलिए, न फैलने वाले जैसे कैंसर है, टिटनेस है, ईटिस। तीसरे बच्चे अनुवांशिकी या वंशागत। ये रोग जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, दादा से पिता से, दादा से पिता से, पिता में पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र में, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करने वाले रोग। इसमें एक है शाही रोग, या इसी शाही रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का देर से बनता है। अगर चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है। कहने का तात्पर्य है कि चोट लगने पर बहुत ज्यादा खून बहाव हो जाता है। रक्त का थक्का देर से बनना। एक और है, वो है वर्णांधता। ऐसे ही हम अपने सामान्य बोलचाल में कहते हैं कलर विजन। रोगी व्यक्ति क्या करता है? लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता। रोगी व्यक्ति जो होता है वो लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता इस वर्णांधता रोग में। ये भी वंशानुगत होता है। एक और है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया में क्या होता है? रक्त या हीमोग्लोबिन मुश्किल से बनता है। अगर शरीर में कहीं रक्त की कमी आ गई है तो वापस रक्त बनना बहुत मुश्किल होता है। हीमोग्लोबिन या रक्त देरी से बनता है। ये है मुख्य अनुवांशिक रोग। अब बात करेंगे अपन संक्रामक और असंक्रामक रोगों की। तो जो ये रोग होते हैं वो मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होते हैं, जिन्हें हम रोगाणु कह सकते हैं। ये रोगाणु विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, या कोई कृमि या कीड़े भी हो सकते हैं।
चलिए, सवाल कैसे आता है कंपटीशन में, एग्जाम में सवाल आता है निम्न में से विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन दे देता है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित होने जीवाणु से होने वाला रोग है, इस प्रकार से। तो इन रोगों का हमें कैसे पता लगेगा भाई ये विषाणु से है या जीवाणु से है? तो इनके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है, आप उन ट्रिक्स को देखिए और आपको लगभग सारे रोग याद हो जाएंगे। चलिए फटाफट क्या करते हैं। सबसे पहले विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग के लिए सिंपल सी ट्रिक है, एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करना। स्टोरी ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है रेखा, वो मार्केट गई पोहे लेने स्कूटी लेकर, और वापस आते हुए उसने किसी को टक्कर मार दी और वो पोहे वहीं गिर गए। देखिए क्या ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पोहे छोड़ गई। ध्यान से देखिए, रेखा हमें हिट करके पोहे छोड़ गई। वैसे रेबिज, खा से कसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ई से हिपेटाइटिस, और टे से ट्रैकोमा, और करके का कोई यूज नहीं है यहाँ। ओ का पोलियो, और ए से एड्स या पोलियो भी याद रख लेना, और पोलियो के साथ पीलिया भी याद रख सकते हैं, पीलिया। ठीक, ऐसे एड्स, और छो से छोटी माता, ऐसे कह सकते चिकन बॉक्स, और डे से डेंगू, गै से गलशोद, और ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। चलिए ये हो गए सारे विषाणु, तो एक अलग से याद रखना, चेचक, बड़ी बात। चलिए, रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। रेबिज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो या पीलिया दोनों, और एड्स, छोटी माता, डेंगू, गलशोथ और इन्फ्लुएंजा। ये हो गए सारे विषाणु जनित रोग। अब निम्न में से ऑप्शन आ जाएगा तो पहचान लोगे विषाणु जनित रोग कौन सा है। चलिए आगे बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों की। जीवाणु जनित रोगों में छोटी छोटी 3 ट्रिक्स है। देखिए छोटी छोटी क्या 3 ट्रिक्स है। सबसे पहली ट्रिक है टीटी की टाई एंड टाइम पर काली हो गई। क्या इसका मतलब? टीटी टिटनेस, टाई टाइफाइड, एंड टाइम एंथ्रेक्स, काली काली खांसी। एक ट्रिक ये थी। दूसरी ट्रिक क्या है? ये तो क्या टीटी टाई एंड टाइम पर काली होगी। दूसरी काले टीवी का प्लग लगा दे। काले टीवी का प्लग लगा दे, किसी का नाम होगा काले। काले से कोलेरा, ऐसे ही कहते हैं हेजा। टीवी, टीवी से टीवी, और प्लग, प्लग से प्लेग। ये है दूसरी ट्रिक। एक और ट्रिक है, वो क्या है देखिए, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए
अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है, देखो कहीं पुलिस की दौड़ हो रही थी तो डिप्टी साहब ने केवल एक लड़के को गो कहा और किसको कहा? देखो, डिप्टी ने सिर्फ निमोनी को गो कहा। किसको गो कहा? निमोनी को। देखो, डिप्टी का डिप्थीरिया, ठीक है, और सिर्फ का सिफिलिस, निमोनी का निमोनिया और गो का गोनेरिया। ये हो गए जीवाणु जनित मुख्य मुख्य रोग। अब बचे प्रोटोजोआ और कवक और कृमि जनित रोग। चलिए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के लिए क्या ट्रिक है? काला पानी पे मच्छर। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? जहाँ पानी इकट्ठा होता है। पानी मतलब गंदा पानी। गंदा पानी का रंग कैसा होता है? काला। तो काला पानी पे मच्छर। काला कालाजार, पाका पायरिया, निका निंद्रा रोग। काला पानी पे मच्छर नहीं, सॉरी, काला पानी पे मलेरिया। और लास्ट में मलेरिया बच ही गया। तो ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए, अब बचे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कुछ विशेष नहीं है, फिर भी देख लो। कवक जनित है खाज, खुजली, खाद खुजली, दांत, एथलीट फुट और गंजापन। ये सारे कवक जनित रोग हैं। इसका है टाइकोफाइटोन, इसका है टीनिया। ये सारे इसके रोगाणु का नाम है। देखिए, क्या पता अपन आगे विस्तार से, वैसे सभी रोगों को विस्तार से अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर भी देख लो। टीनिया, टीनिया और पेडिस, और इसका है टीनिया कर्पिटिस। ये इनके रोगाणु के नाम है। जो कवक है इनके रोगाणु उनके। अब लास्ट में बचे कृमि। तो कृमि जनित रोग, एक है फाइलेरिया, एक है टीनियसिस, और अगला है एस्केरियसिस। ये तीनों कृमि जनित रोग है। चलिए, तो इस वीडियो में अपन ने जितने भी जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कृमि जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित रोग है, उन रोगों के बारे में विस्तार से, आसान, सिंपल से ट्रिक से पढ़ा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल आपका नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। चलिए, अगले वीडियो में इन्हीं रोगों को या विशेष रोगों को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। रोगाणु का नाम क्या है, इनके क्या लक्षण हैं, कौन से इनको ये प्रभावित करते हैं, एक्सेट्रा वगैरह, जो इनकी विशेष बातें हैं वो सारी। चलिए, तो कैसा लगा अपना वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, और जल्दी अगला पार्ट लाएंगे इसका। तब तक के लिए धन्यवाद।